एपिसोड की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जब एक शख्स तेजी से दौड़ता जा रहा होता है। सीन वाइड होता है और हम देखते हैं कि पूरा शहर लगभग बर्बाद हो चुका है। हर तरफ बस जॉम्बीज हैं, एक दूसरे को खाते हुए। पूरा शहर आतंक और मौत से भर जाता है। और जब सीन और भी ज़्यादा वाइल्ड होता है तो हम देखते हैं कि उस एक शख्स के पीछे पूरे शहर के जॉम्बीज पड़ चुके होते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं, ये बस एक मूवी होती है जिसे एक लड़का जिसकी आंखें बोझिल होती है वो देख रहा होता है। नूडल्स खाते हुए वो कहता है कि उसे तो खुश होना चाहिए, कल से उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे कल काम पे जाना होगा, मैं नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं कि सुबह के 4 बज गए होते हैं और उसके रूम में बेशुमार कचरों के ढेर पड़े होते हैं। वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और फिर एक और गिर जाता है। वो बताता है कि उसका नाम आकिरा तेंदो है और ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था जब उसे अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब मिली। इस इंडस्ट्री में काम करने का वो बचपन से सपना देखता था। उस कंपनी में पहले दिन उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। बॉस ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। कोवर्कर्स काफी हॉस्पिटेबल नजर आए। उसे उसका क्यूबिकल मिला और उसे काम करते हुए खुशी भी मिली। पर इस सब के ऊपर वो साओरी नाम की एक लड़की से टकराया जिसे देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। साओरी उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती थी और उस पूरे दिन अच्छे से मन लगाकर काम करने पर वो सब एक बार में पार्टी करने जाते हैं और बियर पीते हैं। उन सभी ने तेंदो से उसका इंट्रोडक्शन डीप में लिया। साओरी ने भी उसे चीयर्स कहा। सब कुछ अच्छे से जा रहा होता है। तेंदो खुश था। फिर अचानक उसे कुछ समझ नहीं आने लगा। वो सभी आधी रात को जॉब कर रहे थे। रात के 2 बजे ऑफिस में वर्क चल रहा होता है और तेंदो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अगली सुबह ऑफिस में ही उसकी नींद खुली और ये साइकिल रिपीट हो गया। उस पूरे दिन भी वो वही काम करता रहा और इस तरह पूरे 2 दिन बाद उसे घर जाने को मिला। थकावट और बिना नींद के ऑलमोस्ट मुर्दा हो चुका, वो कमरे में जाकर ही सो गया। पर अलार्म ने उसकी नींद तोड़ दी और अब वो काम पे नहीं जाना चाहता था। बट फिर वो खुद को कहता है, इतनी जल्दी हार मान ली लूजर, चल तुझे सबको इम्प्रेस करना है, अच्छा वर्क करना है। और फिर वो तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है। पर ऑफिस में कोई बदलाव नहीं होता। लोग अभी भी भेड़ बकरियों की तरह वहां पर रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। इवन दो वो एक दूसरे से बेट लगा रहे होते हैं कि किसने ज्यादा अनपेड ओवरवर्क किया। और बॉस के अब तेवर बदल चुके होते हैं। वो काफी रूड होता है और दूसरों पे चिल्ला रहा होता है। हद तो तब होती है जब लोग बता रहे होते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स पी पी के उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो खून मूतते हैं। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। तेंदो अब यूज्ड टू हो चुका होता है। उसके लिए दुनिया की सारी कलर्स फेड हो चुकी होती है। वो न जाने कितने समय से नहाया नहीं था। वो दुआ करता है कि आसमान से एक मिसाइल गिरे और सब कुछ खत्म हो जाए। पर तभी साओरी उसे आकर लंच देती है। पर अब तेंदो को एक बात और पता थी। साओरी उसकी कोवर्कर के साथ साथ उसके बॉस की पर्सनल रखेल भी थी। पर वही एकमात्र कारण थी जिस कारण वो अब तक पागल नहीं हुआ था। लेकिन वहां से निकलते ही तेंदो के लिए मौत का भी डर खत्म हो चुका होता है। वो एक मुर्दा बन चुका होता है जो सांसें लेता है। वो खुद से पूछता है कि क्या वह कोई दूसरा जॉब नहीं ले सकता। और इस तरह 3 साल बीत गए। उसे एक ही वर्क में 5-6 बार रिवीजन करने पड़ रहे थे और मना करने पर उससे काम वापस लेने की धमकी दी जाती थी। वो हार चुका था। बॉस चिल्लाते रहते थे। अगर वो बैरियर उसके और ट्रेन के बीच में नहीं होता तो अगली सुबह लोगों को सबवे में उसकी लाश मिलती। उस रात टीवी के चैनल्स चेंज करते हुए वो नूडल्स खा रहा होता है। वो बताता है कि हर रोज वो बस एक उम्मीद के साथ सोता है कि कल सुबह उसे उठना ना पड़े, वो हमेशा के लिए सो जाए। लेकिन सुबह होती है और वो उठता भी है और उसे जाना भी पड़ता है। उस सुबह उठकर हमेशा की तरह वो रो रहा होता है। बट फिर रेडी होकर निकलता है। वो देखता है कि उसके पास पार्किंग का बिल आया होता है। वो उसे लेकर बिल पे करने बिल्डिंग मैनेजर के ऑफिस की ओर जाता है। वहां पहुंचकर जब वो अंदर देखता है तो उसे एक जॉम्बी दिखता है जो दूसरे को खा रहा होता है। वो विकेट जॉम्बी उस पर अटैक करता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पर बालकनी जॉम्बीज से भरी होती है। कई जॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वो दौड़ता हुआ ऊपर जाता है
वो एक दरवाजे से टकराता है और उसका सिर फट जाता है। वो दौड़ता सीढ़ियों से ऊपर छत पर जाता है और तब उसे रियलाइज होता है दुनिया खत्म हो चुकी है और इसका मतलब ये है कि अब उसे काम पर नहीं जाना है। आज से वो आज़ाद है। वो छत की रेलिंग पे चढ़ के जंप करता है और पेड़ों में लचकर खुद को बचाकर सेफली ज़ॉम्बीज़ पर लैंड करता है। जो दुनिया उसके लिए कलरलेस हो चुकी थी अब उसके रंग लौट आए थे। अब ये दुनिया उसे कहीं ज़्यादा रंगीन दिख रही थी। नीला आसमान, हरा पेड़, खून की लाल चमक, वो सबको महसूस कर रहा होता है। वो उन सब ज़ॉम्बीज़ से बच के भागता है और एक छत पर लेटकर आसमान को देखकर कहता है, मेरे दिल में दबी जो बात है मैं सावरी को बताऊंगा, भले ही वो सीईओ की रखेल है। और वो प्लान बनाता है कि अब उसे क्या करना है। वो अब कुछ भी करने को फ्री है। और फिर तेंदो साइकिल से उन ज़ॉम्बीज़ को पीछे छोड़ते हुए हवा में उड़ान भरते हुए ज़ॉम्बी हो चुके सोसाइटी के बीच से सावरी के यहाँ पहुँचता है। एम्बेरस्ड हो चुका तेंदो हिम्मत जुटाता है और बेल बजाता है, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वह देखता है कि दरवाज़ा तो खुला ही है और फिर वह उसे खोलकर अंदर देखता है। अंदर बॉस के शूज पड़े होते हैं और बॉस ज़ॉम्बी बन चुका होता है और तेंदो के ठीक सामने खड़ा होकर इवॉल्व हो रहा होता है। तेंदो कहता है, सर मैंने पूरी निष्ठा से आपके लिए काम किया, लेकिन अब मैं रिजाइन करता हूँ। और वो अपनी टाई उतार कर फेंक देता है और बॉस को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरकर ज़ॉम्बी बॉस के चिथड़े उड़ जाते हैं। तेंदो जब सर घुमाता है तो उसे वहां पर सावरी दिखती है। वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और लगातार इवॉल्व हो रही होती है। अब वो पहले के एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। तेंदो खुद को काम करता है और पूरे दिल से उसे कन्फेस करता है। वो कहता है कि जब से उसने सावरी को पहली बार देखा है तब से वो उसे बस एक बात कहना चाहता है, मैंने उस दिन के बाद सिर्फ तुम्हें ही अपना माना है और तुम्हें से प्यार किया है। वो उठता है और वहां से भागता है, अपने पहले प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कहता है। उस शाम तेंदो एक स्टोर से निकालकर ड्रिंक पी रहा होता है और सोचता है कि उसे आगे क्या करना है। अब क्योंकि वह फ्री है, जो किसी सपने की तरह है, अब या तो वो आज मर जाए या फिर 60 साल बाद। मरना तो है ही, पर उससे पहले अब उसे अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है। वो नोटबुक और मार्कर उठाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।